जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का नमस्कार। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। ठीक है, अभी दोस्तों मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा था तो क्या हो गया कि सारा माइक, मेरा फ़ोन, जो कैमरा जिस फ़ोन से मैं शूट करता हूँ वो, और बोर्ड एक्सटेंशन सब गिर गया। मैं तो डर गया कि भाई सब गिर के क्या टूट गया तो क्या टूट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, 5-6 दिन के लिए क्लास रुक जाएगा। तो बच गया सब कुछ, ठीक है। गिर गया था ध्यान से। मैं जो एक्सटेंशन होता है ना बोर्ड, जैसे ये वाला है, दिखाता हूँ मैं आप लोग को। ये वाला एक्सटेंशन बोर्ड है ये, इसी को मैं वहाँ पर लगाने जा रहा था और वहीं से ये क्या हो गया है, खींच करके सब ले लिया है भाई साहब। ठीक है, अभी फिलहाल में सब कुछ हम लोग का ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। एक बार मैं चेक कर लूँ वीडियो सब सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप लोग के सामने एक बेहतरीन सवाल मैंने लिखा है। कल मेरा पहला एज वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एज वाला जो क्वेश्चन है वो आता है 6 नंबर का। तो हम लोग यहाँ एज वाले आयु वाले क्वेश्चन का इजी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, सुपड़ा साफ समझ रहे हैं। ठीक है, सुपड़ा साफ कैसे होता है कि एज वाले क्वेश्चन का मैं डायग्राम के तरीके से पहला वीडियो कल आया था और मैं कल बोल रहा था क्लास के लास्ट में कि मैं 80% समझा पाऊँ। आज मैं आप लोग को क्लियर करूँगा, ठीक है, अच्छे से। तो चलिए हम लोग ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। ठीक है, सॉल्व करिए जाए। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ बोला है कि 5 साल पहले यूपी बोर्ड से 5 साल पहले नूरी जो था अपने मतलब नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब सोनू के 5 साल पहले नूरी जो है सोनू के एज का दुगुना था। फिर 10 साल बाद क्या हो गया, नूरी जो था सोनू के एज का दुगुना हो गया था। यहाँ पर थ्राइस है यानी 3 गुना, और ट्वाइस मैंने 2 गुना। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, सोनू कितने एज के हैं, मतलब प्रेजेंट में कितने। तो मैंने बोला था कि जो भी 2 चीज दिया होता है ना दोस्तों, नूरी है और यहाँ पर सोनू है, नूरी और सोनू। तो यहाँ पर हम लोग 2 जो वर्ड लिखा गया है दोस्तों, नूरी और सोनू। ऐसा काम करते हैं, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा साइड में बनाता हूँ क्योंकि सॉल्यूशन करने में दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ नूरी और यहाँ पर ले लेता हूँ सोनू। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर यहाँ पर हम लोग बिफोर लिखेंगे कि बिफोर माने पहले। ये डायग्राम से आप लोग समझेंगे ना तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप का एज वाला क्वेश्चन आ जाए आप ऐसे डायग्राम बनाइए, प्रेजेंट, फिर यहाँ पर हो जाएगा आफ्टर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए बिफोर माने पूर्व, प्रेजेंट माने वर्तमान और आफ्टर माने बाद में। नूरी हो गया और यहाँ पर सोनू हो गया। अब आप लोग मानिए यहाँ पर नूरी और सोनू का है क्या क्या एज है प्रेजेंट में, हमको नहीं पता, कोई पता ही नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। तो एक्स और वाई मान लेंगे, बस बात खत्म। तो मानेंगे कि प्रेजेंट में ब्लैक मार्कर का यूज करते हैं ताकि इजीली दिखाई दे। एक्स ईयर का होगा प्रेजेंट में ये, और ये प्रेजेंट में सोनू कितना का होगा, वाई ईयर का होगा, ये मान लेते हैं। अब जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा काम करेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे, सब आप ही लोग करेंगे। कह रहा 5 साल पहले प्रेजेंट में एक्स साल का है, तो 5 साल पहले यानी 5 माइनस करेंगे, ये भी 5 साल पहले होगा ना कुछ इसका एज, तो 5 साल माने तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 साल का हो जाएगा, ये होगा जी। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, y माइनस 5 साल का पहले हो जाएगा। 5 साल प्रेजेंट में y साल का है तो 5 साल पहले y माइनस 5 साल का होगा। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि 5 साल पहले इतना का हो गया। पहले तो 5 साल बोला है तो 5 साल पहले हमको ये पता होना चाहिए कि 5 साल पहले ये नूरी और सोनू कितने साल के थे, तो इतने साल के थे। अब कह रहे 5 साल बाद नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू जितना एज था ना 5 साल पहले सोनू का एज है y माइनस 5 साल। अब y माइनस 5 साल सोनू का एज है 5 साल पहले, उसका थ्राइस यानी 3 गुना बराबर करो और 3 गुना करो, इसका 3 गुना नूरी थी 5 साल पहले। फिर आगे यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, तो 10 साल ऐड कर दो भाई, दोनों में 10 साल ऐड कर दो। तो 10 साल बाद x प्लस 10 ईयर का होगा ये, और ये कितना होगा, y प्लस 10 ईयर का ये होगा ये। ठीक है, डायग्राम आप समझ जाएंगे ना तो लिखना तो बहुत आसान है, लिखना कुछ है नहीं। अभी मैं क्लास के एंड में बताऊंगा कैसे लिखते हैं बोर्ड के एग्जाम में। अब यहाँ पर बराबर का साइन लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि कह रहा 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू 10 साल बाद जितना ईयर का होगा ना उसका 2 गुना करने पर ये नूरी का एज होगा। तो यहाँ से हो गया दोस्तों पहला इक्वेशन, यहाँ से हो गया दोस्तों दूसरा इक्वेशन। अब हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आंसर को अचीव कर लेंगे। ठीक है भाई, तो पहला इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ।
x माइनस 5 बराबर 3 का मल्टीपल y में तो क्या हो जाएगा 3y, और 3 5 15 यानी कि -15 होगा। फिर इसको बुलाएंगे x माइनस 3y हो जाएगा, इधर आएगा तो अब -15 है, -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो -15 + 5 भाई -15 होगा अब +5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो -15 + 5 हो जाएगा तो प्लस माइनस में घटाएंगे 15 में से 5 घंटे -10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। ठीक है, पहला इक्वेशन बन जाएगा। फिर दूसरा इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे, ठीक है, x + 10 है तो लिखेंगे x + 10 इज इक्वल टू 2y का मल्टीपल करेंगे तो 2y, और 10 में 2 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। x माइनस का क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, और 20 यहीं पर आएगा दोस्तों, और 10 उधर जाएगा तो -10, यानी कि 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा। इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन हमको यहाँ पर इजीली मिल चुका है, 2 इक्वेशन हमको आसानी से मिल गया। कौन कौन इक्वेशन, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 -10, ये पहला इक्वेशन था हमारा, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये दूसरा इक्वेशन है। तो 2 इक्वेशन मिल गया, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो कि हमको सॉल्व नहीं करना है, एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि, और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, एलिमिनेशन यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि एलिमिनेट कर देंगे। भाई एलिमिनेशन का मतलब होता है एक वेरिएबल को गायब करना है। तो भाई एक वेरिएबल को गायब कैसे करेंगे, दोनों सेम है, प्लस प्लस से जोड़ेंगे, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो ये x 2x हो जाएगा, तो ये कटेगा ना, एक को गायब करना है, एलिमिनेट करना है ना, तो भाई यहाँ पर घटा देंगे, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। घटाने का मतलब इक्वेशन नंबर पहले में से इक्वेशन नंबर 2 को घटाने पर साइन सबका चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं डिटेल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, बाकी आप लोग समझ रहे होंगे। तो x क्या हो गया, कट गया। अब ये वाला जो साइन है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, फॉरगेट हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो +2y है -3y है, तो -3y + 2y कितना हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब -10 कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। तो y से y कट गया तो कितना बचेगा, y बराबर 20। तो y की कौन है, y का एज क्या है, y ये था सर, y सोनू का प्रेजेंट में एज है। प्रेजेंट में y मतलब सोनू, तो सोनू का प्रेजेंट में 20 साल का था। सोनू कितने साल का था, ये सोनू है भाई, ये सोनू है, सोनू मेरे चाचा का नाम है। ठीक है, सोनू मेरे चाचा का नाम है। तो सोनू जो है, ये सोनू जो है प्रेजेंट में 20 साल का है। तो प्रेजेंट में बाबू 20 साल का ये है सोनू। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, सोनू अगर 20 साल का प्रेजेंट में है दोस्तों, तो 5 साल पहले अगर क्वेश्चन में पूछ देता है, वैसे तो प्रेजेंट में ही वैल्यू पूछा तो 20 आंसर होगा, लेकिन 5 साल पहले तो 5 साल 20, अभी प्रेजेंट में 20 साल, तो 5 साल पहले कितने साल होगा, 15 साल का होगा। अरे यहाँ पर वाई का मान रख दो, 20 में से 5 कर 15 साल हो जाएगा, घटा दो। और यहाँ पर अगर किया जाए 5 साल बाद करें तो 25 साल का हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब यहाँ से अगर तो मेरा तो यही क्वेश्चन का आंसर होगा कि y जो प्रेजेंट में सोनू है 20 साल का है। अब y का मान निकल गया, तो y का मान वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू रख देंगे। तो हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, जैसे मान लो इक्वेशन नंबर 2 में x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 है, ये इक्वेशन नंबर 2 था, इसी में रख देते हैं। y का वैल्यू 10 आया है, तो x माइनस 2 गुणे 10 बराबर 10। ठीक है, तो x माइनस 20 हो जाएगा बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो लफड़ा हो रहा है क्या, अच्छा 20 है ना, y बराबर 20 है, 20 y बराबर कितना है 20 दूना का 40 हो जाएगा ना, कैसे गड़बड़ होगा 40। तो ये 40 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस को हो जाएगा, तो 40 + 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 50 साल का, ये ईयर में आएगा 50 ईयर्स का। मतलब x जो है प्रेजेंट में नूरी है, तो नूरी का प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा 50 साल। 50 साल की नूरी थी और 20 साल का सोनू था। अगर आपको सेटिस्फाई कराना है कि सर मेरा क्वेश्चन आंसर जो है सही कि नहीं, बिल्कुल सही है भाई। देखो 50 साल का 5 साल पहले 45 साल का होगा, 5 साल बाद 55 साल का होगा। अब बताओ 5 साल पहले 55 होगा, ठीक है, और 5 साल में 25 होगा, तो 55 हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ऐसा ही हो गया। तो प्रेजेंट में नूरी जो है 50 साल का है और सोनू 20 साल का है, यही क्वेश्चन का आंसर है। जब भी आपको अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए दोस्तों ना, तो कुछ करना नहीं है, बस नूरी सोनू लिखिए, जो भी यहाँ पर 2 नाम हैं दोनों नाम लिखिए, या तो उसका पिता होगा या पुत्र होगा, यहाँ पर 2 नाम लिख दीजिए, बिफोर, प्रेजेंट, आफ्टर। प्रेजेंट में XY मानना है तो मान लीजिए, और मान करके ऊपर नीचे 10 साल नीचे आएगा तो 10 से नीचे जाएंगे, ऊपर जाएगा तो ऊपर घटाएंगे। इक्वेशन बनाने को कहेगा तो 3 गुना है तो 3 गुना कर दीजिए, 2 गुना तो 2 गुना कर दीजिए, 5 गुना तो 5 गुना कर दीजिए, बात खत्म हो गया, बात खत्म हो गया भाई साहब। यही तो है, एज वाले क्वेश्चन ऐसे ही करना है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं क्या करता हूँ,
सोच रहा हूँ कि एक और क्वेश्चन इस पर किया जाए, ताकि यही रहने दिया जाए, ठीक है, यही क्वेश्चन रहने दिया जाए। अब बाकी कल से हम लोग क्या करेंगे, कल संडे है। और सुनिए, एक और सूचना ये है कि भाई अगले बार से अगले सैटरडे संडे से अब क्लास छुट्टी रहेगा, ठीक है। सैटरडे संडे से क्लास का छुट्टी रहेगा। हम लोग मंडे से लेकर फ्राइडे तक ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है। मंडे से लेकर फ्राइडे तक 5 दिन वीडियो आएगा, 2 दिन छुट्टी रहेगा यूट्यूब पर, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए। तो फिर ये बात हो गया, समझ में आ गया। तो आप लोग का ये जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 6 नंबर मैंने फिक्स करा दिया। और बाकी जितने भी मेरे वीडियो हैं एज वाले पे, सारे वीडियो को जाकर देखिए, समझिए और अपनी तैयारी को बढ़िया से करिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, ठीक है। अभी बारिश हो रहा है बाहर, एक तो ठंड बहुत ज़्यादा है, अब बारिश भी हो रहा है, मतलब गहलो है भाई। बारिश होता है क्योंकि ठंड के दिन में बारिश होता है। जब मानसून आता है, ये लौटता हुआ मानसून जा रहा है, मानसून अब भारत से जा रहा है। तो भारत से जाएगा तो जो साउथ इंडिया है, वो जो तमिलनाडु के पास कोरोमंडल जो तट है, वहाँ पे बारिश खूब ज़्यादा होगा। इस टाइम खूब ज़्यादा बारिश होता है। लौटते हुए मानसून कोरोमंडल तट तमिलनाडु में होता है बहुत ज़्यादा। ये क्वेश्चन भी है, कंपटीटिव एग्जाम में पूछता भी है। तो वहाँ पे होता है बहुत ज़्यादा कोरोमंडल तट पे, वहाँ पे बारिश खूब हो रहा होगा। वही मानसून जो जा रहा है धीरे धीरे यहाँ पर भी हम लोग को उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह में बारिश थोड़ा बहुत कराता है। तो ये जेन्युइन है, ये होना चाहिए, होता ही है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा होता है, फिर कुछ दिन बाद ये गायब हो जाएगा बारिश, फिर अब वहाँ पर आएगा, ठीक है। तो मानसून भी बहुत ज़बरदस्त है, मानसून भी एक चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।